हेलो, गुड मॉर्निंग यार। एक बार सब लोग प्लीज एक पोल पे रिप्लाई कर दीजिए। आपको मेरी आवाज आ रही है और आपको अगर बोर्ड दिखाई दे रहा है। हाँ दीपांशु, अभी इसे एक बार पढ़ाएंगे, उसके बाद लेंगे क्वेश्चन यार। एक बार इसे पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस लेंगे, जैसे कल लास्ट में किया था एक बार। हाँ, क्या कहना चाहते हो फिर? चलिए स्टार्ट करते हैं यार क्लास। ज्यादा लेट नहीं करते हैं क्योंकि अपने को खत्म भी करना है इसको। चलिए यार, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम किसके साथ में यार? हाइपरबोला के साथ में। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है स्ट्रेट लाइन, सर्कल की पूरी थ्योरी पढ़ी, पैराबोला पढ़ा काफी हद तक, इलिप्स पढ़ा काफी हद तक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है हाइपरबोला, जिसमें काफी लोगों को काफी डर लगता है। हाइपरबोला में ऐसा होता है, देखो यार, जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाते हो ना, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इस तरीके से डील करना चाहते हो। आप हमेशा जब भी रिवीजन के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाओगे ना, आप बोलोगे सर पहला चैप्टर स्ट्रेट लाइन मैंने स्टार्ट किया। मैक्स टू मैक्स आप पहुंच पाते हो सर्कल तक रिवीजन के टाइम पे। ठीक है। स्ट्रेट लाइन खत्म किया, सर्कल। सर्कल मैक्स आते आते आपकी हिम्मत टूट जाती है और फिर आप लोग स्टॉप कर देते हैं, जो कि पैराबोला, इसके बाद इलिप्स, उसके बाद हाइपरबोला, यहां तक खींचा जा सकता है। ठीक है। या तो कुछ लोग क्या करते हैं, बैक साइड से स्टार्ट करते हैं हाइपरबोला से, हाइपरबोला पढ़ते हैं, काफी टफ लगता है उनको, इलिप्स तक मैक्स जाते हैं और छोड़ देते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैक्सिमम लोगों की मैंने यही प्रॉब्लम्स को देखा है। ठीक है। हम लोगों ने जो पढ़ा है थ्योरी, तो मेरी अभी तक आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप लोग जो भी चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है, प्लीज 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 उस चैप्टर को क्या करें, उस चैप्टर को क्या करें सब लोग, उसके प्रीवियस ईयर साथ के साथ लगाते जाएं। जितने भी प्रीवियस ईयर आपसे लगते जाएंगे, आपको आइडिया होता जाएगा कि कोई भी ऐसा टॉपिक हमने छोड़ तो नहीं दिया है जो मेंस पूछ भी रहा है और हम छोड़ रहे हैं। तो इस वजह से मैंने आपको ये करने के लिए बोला था। लेकिन पता नहीं कितने लोगों ने किया या नहीं किया। हम जरूर उसको देखेंगे। हाइपरबोला वाले पोर्शन से हम लोग वापस स्टार्ट करने जा रहे हैं यार। ठीक है। तो हाइपरबोला वाले सेक्शन से हम लोग शुरू कर रहे हैं, देखते हैं कितना होता है, कितना सही है। पर वही 2 दिन का ड्यूरेशन फिर से लगेगा और चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में कोनिक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा अपना, मतलब 11th अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक चैप्टर जो है वो हम लोगों ने छोड़ा। आपका अलजेब्रा में हमने आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाए, सिर्फ एक चैप्टर जो अभी तक हमने नहीं किया है वो प्रोबेबिलिटी है, और मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह वाला भी एक सेक्शन है, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसके अलावा अलजेब्रा में हमने छोड़ा है, बाकी कोई चैप्टर हमने छोड़ा नहीं है। इसी तरीके से कोनिक सेक्शन अपना कंप्लीट हो जाएगा, तो 11th ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे 12th वाले चैप्टर्स की तरफ। ठीक है यार, इस तरीके से बढ़ते हैं। फिर से देख लेते हैं क्या है हाइपरबोला की बेसिक डेफिनेशन। फिर से वही कहती है, एक फोकस है, एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स लाइन है। फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस, और एक वेरिएबल पॉइंट पी हम लोगों ने लिया हुआ है एक्स कॉमा वाई। तो एस पी अपॉन पी एम फिर से अप्लाई करेगा, एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू इसेंट्रिसिटी। और हाइपरबोला के केस में बेटा इसेंट्रिसिटी होती है ग्रेटर देन 1। देखो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 इन द केस ऑफ हाइपरबोला। बस इसी डेफिनेशन को यूज करेंगे। फिर से देखो, हमने आपको बोला है क्या कि हमारे पास क्या होता है बेटा, एक फिक्स पॉइंट होता है,
हमारे पास क्या दिया होता है, एक फिक्स पॉइंट दिया होता है, तो एक फिक्स पॉइंट हो गया, ठीक है, फिक्स पॉइंट है, उससे फिर एक वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस निकाला और एक हमारे पास फिक्स लाइन दी होती है, ये फिक्स लाइन है, हम लोगों ने क्या किया, इसको यूज किया, ये हो गया आपका S, ये हो गया P और ये हो गया M, ये परपेंडिकुलर है, ये हो गया आपका फिक्स्ड पॉइंट, ये आपके पास में है फिक्स्ड लाइन। बस आपको यूज करना है SP अपॉन PM इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, उसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1, काम बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसकी डेरिवेशन करने की रिक्वायरमेंट है क्या? बेटा कोई डेरिवेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं, सीधा अपने को देखना है कि भैया होगा क्या, आंसर कैसे आता है, सीधा उस पे जाएंगे और देखेंगे क्या इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किस तरीके की इसकी ज्योमेट्री होती है यार, उस पे हम लोग फोकस करेंगे, इससे ज्यादा अपने को कुछ भी पता लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, इसेंट्रिसिटी पैराबोला के केस में होती थी यार 1, इलिप्स के केस में होती थी, हम लोगों ने पढ़ाई था इसेंट्रिसिटी, पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी हम लोगों ने लिया था कितना, 1, ये था पैराबोला के केस में। इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी कहां से कहां तक थी यार, 0 to 1, ठीक है, और हाइपरबोला के केस में हम लोग जो इसेंट्रिसिटी को चूज करते हैं वो यार ग्रेटर देन 1 चूज करते हैं, बस ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, 0 to 1 के बीच में, बस इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं जानते इसके बारे में, ठीक है ना, हम पता लगाना चाहते हैं अगर हम जेई मेन सॉल्व करना चाहते हैं तो, मतलब जेई मेन के क्वेश्चंस अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो, ठीक है यार। तो आ जाते हैं यार, स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, और आपके पास में क्या दे रखा है, देखो बेटा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होती है, कैसा दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। देखो मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मुझे इसके डेरिवेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ आपको चीज समझानी है कि बेटा ये चीज ये होती है, ये चीज ये होती है, ये चीज ये होती है, और उससे आपका क्वेश्चन बच जाना चाहिए बस, ठीक है। आपको डेरिवेशन हम लोग कराते हैं, अगर आप 11वीं क्लास में होते तो हम डेरिवेशन वेरिएशन पे फोकस करते हैं, अभी हम लोग नहीं करते हैं। तो ये कितना हो गया, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो गया इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब बेटा आप बोलोगे सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, तो हम लोग देखो बेटा फिर से सामने देखना, इसके ग्राफ्स को हम लोग डील करेंगे, इस टाइप का आपका ग्राफ बनता है हाइपरबोला का, ठीक है। आप बोलोगे सर इस टाइप का कैसे, मैं बोलूंगा देखो आप ऐसा लगेगा आपने दो पैराबोलास बनाए हैं, दो पैराबोलास बनाए हैं, आपको और कुछ नहीं लगेगा, आपको हमेशा ऐसा ही फील आएगा कि एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है, एक पैराबोला इस तरीके से बन रहा है और दूसरा पैराबोला आपके पास इस तरीके से बन रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा दो पैराबोलास बनाए गए। उसमें भी जहां पे आपका कर्व आपके एक्सेस को कट करता था उसको वर्टेक्स बोला जाता था, तो एक वर्टेक्स हो गया ये, एक वर्टेक्स हो गया ये, वहां भी आपके इलिप्स वाले से कंपैरिजन कर रहे हैं तो दो वर्टेक्स होते थे इलिप्स में, दो ही वर्टेक्स है आपके हाइपरबोला में, सेंटर होता था पूरी पूरी ज्योमेट्री का सेंटर, तो यहां पे भी अपने पास में एक सेंटर है, तो हम देख सकते हैं, इसको मैं लिख रहा हूं वर्टेक्स, इसको मैं चूज कर रहा हूं सेंटर, ठीक है। दो वर्टेक्स है तो आपके पास में दो ही फोकस आएंगे, तो हम लोगों ने दो फोकस यूज किया, एक यहां पे और एक यहां पे, तो इसको बोला जाता है बेटा कितना, फोकस। ये हो गया फोकस दे रखा है, ये आपके पास में एक वर्टेक्स है, ये यहां पे सेंटर है, तो ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स, ये वाला कैसा हो गया सेंटर, ये आपके पास में कैसा दे रखा है फोकस, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी यार, आपके पास एक डायरेक्ट्रिक्स रहेगी, ठीक है, एक ये दो वर्टेक्स हैं तो दो ही डायरेक्ट्रिक्स रहेगी, ठीक है, एक डायरेक्ट्रिक्स ये, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स ये, ठीक है, दो ही लेटेस्ट रेक्टम रहेंगी, एक ये बन गई, एक ये बन गई, इसको मैंने बोला डायरेक्ट्रिक्स, इसको मैंने बोला LR, तो ये हो गई अपनी लेटेस्ट रेक्टम LR, और ये हो गई अपनी डायरेक्ट्रिक्स, और ये कैसा दे रखा है अपने को फोकस, ठीक है। ये चीज क्या कहलाएगी, एक्सेस कहलाएगी, बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इनके कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकाला जाएगा, तो कोऑर्डिनेट यार इस वाले सेक्शन में अपने को दिया हुआ है, देखो जरा ध्यान से, कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकाला जाएगा, यहां पे बनाया गया है, क्या बनाया गया है, देखो ये चीज कहलाएगी इसकी क्या, वर्टेक्स,
वर्टेक्स कितना यूज हो रहा है, a,0 और ये कितना हो रहा है -a,0। यही होता था वहां पे भी, एलिप्स में भी। जो आपका फोकस है वो हो गया ae,0 और यहां पे कितना हो गया -ae,0। सेम चीज एलिप्स में होती थी आपके पास में। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, वो कितने के बराबर है, x इज इक्वल्स टू a बाई ई और x इज इक्वल्स टू माइनस a बाई ई। ये भी इलिप्स में होती थी डायरेक्ट्रिक्स। बस वहां पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हम लोग चूज करते थे बेटा 0 से 1 के बीच में, और यहां पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हम लोग चूज करेंगे 1 से बड़ी। ठीक है, वहां पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू चूज करते थे हम 0 to 1 के बीच में, यहां पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू चूज करेंगे हम लोग 1 से ज्यादा। इसीलिए इसमें चेंजेस आ रहा है कि इधर लेफ्ट या राइट साइड में मूव कर जा रही है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सेंटर यहां पे भी कितना है बेटा 0,0। सेंटर क्या है 0,0। यहां पे हम लोगों ने जो इसका माइनर एक्सेस माना है ना, बिल्कुल इलिप्स में हम लोग माइनर एक्सेस मान के चलते थे 0,b एंड 0,-b। सेम चीज हाइपरबोला में भी हम लोग मान के चलते हैं 0,b 0,-b। और ये 0,b मतलब ये b ये a माइनर एक्सेस और मेजर एक्सेस, जिसपे आपका हाइपरबोला फैला हुआ होता है ना यार, वो आपका होता है मेजर एक्सेस। और जिसपे कुछ नहीं बना हुआ होता, ब्लैंक होता है, वो आपका होता है माइनर एक्सेस। तो माइनर एक्सेस और मेजर एक्सेस की लेंथ कनेक्टेड होती है बेटा किस तरीके से, इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूला से। तो इसेंट्रिसिटी इलिप्स में अपनी इसेंट्रिसिटी कितनी आई थी बेटा, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बस यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस की जगह आ जाता है बेटा प्लस, और यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये आपके पास आ गया इसेंट्रिसिटी से फॉर्मूला। ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितने के बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास इसेंट्रिसिटी। देखो बाकी सारी चीजें हमने बताई आपको, फोकाई ऑलरेडी मैंने बताया क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू a बाई ई माइनस a बाई ई, याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसा इलिप्स में था एज इट इज आपके हाइपरबोला में आपको दिखाई देगा, कुछ भी ज्यादा चीजों का चेंजेस नहीं है, बहुत सारी चीजों में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, और किसी ने कुछ डाउट पूछा है क्या, ई कैसे आया है, वो डेरिवेशन का पार्ट है यार, वो डेरिवेशन का पार्ट है, बी और ए को रिलेट करने के लिए होता है। ठीक है, वैसे तो ये कर्वेचर के डिपेंडेंट होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ ये होता है फ्लैटनेस, वो इसेंट्रिसिटी कहलाता है, लेकिन तुमको इस केस में डायरेक्टली याद रखना है वो डेरिवेशन का पार्ट है, यहाँ पे हम लोग यूज ही नहीं कर रहे इसमें कुछ भी। ठीक है, तो तुम सीधा डिग्री ऑफ फ्लैटनेस हम लोग यूज करते हैं जनरली। आप ना सेंगेज बुक खोलो, उसमें जाओ, उसमें इलिप्स का डेरिवेशन है और हाइपरबोला का डेरिवेशन है, उसमें देखो पहले वो इसको क्या कंसीडर करता है c,0, उसके बाद में ये जो इसेंट्रिसिटी वाला दे रखा है ना, ये वाला पॉइंट, इसको पहले लेता है c,0, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्लैटनेस का कंपैरिजन दिखाता है वो आपको c/a से। ठीक है, वहां से करेगा कैलकुलेट, जो कि आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, आपको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है ये आया कैसे। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो आप सेंगेज बुक खोलो, उसके अंदर क्लियरली मेंशन है। किसी बच्चे ने हाथ उठाया यार, प्लीज बताओ मेरे को, अनम्यूट कर सकते हो, मैं परमिशन दे रहा हूं। ठीक है, आप अनम्यूट कर सकते हो, अगर किसी को दिक्कत होती है तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करो और मुझे भेज दो, सीधा सीधा मुझे बोल दो कि सर ये वाली चीज बताई नहीं। अगर इतना पोर्शन समझ में आया तो प्लीज चैट में जाके यस या डन लिखो यार, फटाफट। इतना पोर्शन अगर समझ में आया, ये समझ में आने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल इलिप्स है, एज इट इज चीज हमने यहाँ पे चिपका दी है। ठीक है, ताकि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो, यहाँ पे अपने को ज्यादा टाइम लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा पोर्शन चिपका दिया गया। ठीक है, सच एक किसी बच्चे ने अभी कुछ डाउट के लिए हैंड रेज किया था, अगर वो चाहे तो डायरेक्टली अपने, सब लोग अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। ठीक है, अब बिल्कुल क्लास जैसा सिनेरियो हम लोग बनाते जा रहे हैं यहाँ पे, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आ जाते हैं बेटा टर्मिनोलॉजी पे। ठीक है, तो एज इट इज टर्मिनोलॉजीज है यार जो हम लोगों ने वहां पे यूज किया था, सेम टाइप से हम लोग यहाँ पे भी यूज करने जा रहे हैं। कैसे, ये देखो बेटा, ट्रांसवर्स एक्सेस और कॉन्जुगेट एक्सेस दो चीजें होती है, वहां पे हम लोग मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस जो लेते थे ना, उसको यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सेस और कॉन्जुगेट एक्सेस बोल दिया गया। कौन सा होता है ट्रांसवर्स एक्सेस, ध्यान से देखो, अगर आपके पास में ये हाइपरबोला बनाया जा रहा है तो ये वाला कहलाएगा ट्रांसवर्स एक्सेस, ये वाला, ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस भी आप यहां से a और a डैश के बीच में निकालेंगे तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। ये वाला कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाता है जिसपे उसने b और b डैश को लिखा हुआ है।
तो ये वाला कॉन्जुगेट हो गया, ये वाला ट्रांसवर्स हो गया। देखो इसके अंदर ये लिखा हुआ है ना। इसकी लेंथ, इससे प्रीवियस वाले सेक्शन पे जाएंगे तो वहां से देखते हैं। देखो बेटा, ये अपना ट्रांसवर्स है ए डैश और ए, तो लेंथ कितनी हो गई, 0 से ए हो गया, ये भी 0 से ए हो गया, ए प्लस ए कितना हो गया 2a। इसी तरीके से कॉन्जुगेट एक्सिस देखो, ये 0 से b हो गया, और ये 0 से माइनस b भी b के बराबर हो गया, b प्लस b कितना हो गया 2b। तो ये हो गया b डैश इज 2b एंड a डैश इज 2a। तो ये हो गया आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये हो गया आपका कॉन्जुगेट एक्सिस। हाँ, ट्रांसवर्स मेजर वाला और कॉन्जुगेट माइनर वाला, इलिप्स से अगर कंपैरिजन करना चाहते हो तो। ठीक है, बस इलिप्स में एक चीज बदल जाती है, जब आपका इलिप्स ये हो जाता है ना इस तरीके से, ठीक है, तो उसमें मेजर ये माइनर ये वाला है ना, इसमें हम नाम ही बदल देंगे हाइपरबोला का। उसमें हम लोग इलिप्स में नाम नहीं चेंज करते थे, यहां पे हम नाम ही बदल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हो गया कॉन्जुगेट एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ऑलरेडी आपको पता है कि ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिसेस को दोनों को एक साथ लेंगे तो हाइपरबोला के प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएंगे। दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस है ना, दोनों ही मतलब दोनों का यूज हो रहा है इसके अंदर। वर्टिसेस आपको पता ही है, ये दोनों वर्टेक्स कहलाया था। जय, तुम अनम्यूट करके पूछ सकते हो, कुछ दिक्कत है तो। सर हाँ बोलो। सर, जो एम एल और बी है वो सेम लाइन में लाई करते हैं। एम एल और बी, एल और बी, एम क्या लिया है तुमने? जो पिछले डायग्राम, पिछले ग्राफ में जो था। हाँ, इसमें बताओ, एम एम एल क्या और है? बी। ये हाँ, ये एल कहाँ है? ये रहा, जो दूसरे हाइपरबोला में। ये और हाँ, बी? और बी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है यार। बी कहीं पे भी हो सकता है। हाँ, रीजन है ना, देखो तुम ये पॉइंट कैलकुलेट करोगे, ये कितना है तुम्हारा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारे पास में, ए कॉमा ई, नहीं, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, इसको उठा के सब्स्टिट्यूट करो ना इसके अंदर, तो अच्छा, ए ई कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ए ई, ये एल आर की लेंथ निकलवाएंगे ना तभी आएगा ये, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसने इसको काट दिया, ये कितना बचा ई स्क्वायर, है ना, तो ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1। ई की वैल्यू तुम्हारे पास दे रखी है 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर दो यार। ठीक है, तो ई स्क्वायर माइनस 1 डायरेक्टली कितने के बराबर हो जाएगा, वैसे ई स्क्वायर माइनस 1 यहां से देखो कि ये इधर जाएगा, तो कितने के बराबर है, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के बराबर, तो y कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए प्लस माइनस, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, y कितना ऊपर तक गया, बी स्क्वायर बाय ए, और ये कितना है 0,b, तो तुम कैसे कह सकते हो कि सेम लाइन पे। ठीक भाई है। 0 से x एक्सिस से लेंथ तो बराबर होनी चाहिए ना। ठीक है, हाँ भाई, ये है सर, जब हम बोलते हैं तो आपकी फोटो छुप जाती है, बट कैम वाले सर करते हैं तो नहीं होता। हाँ, क्योंकि मैंने स्पॉटलाइट नहीं किया हुआ है, ये मैं स्पॉटलाइट कर देता हूं, अब सिर्फ मेरी ही वीडियो दिखाई देगी, मेरी फोटो आएगी। ठीक है, हाँ, तो बताओ, अभी और किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो यार, अनम्यूट करके रखेंगे, आप आराम से पूछो अपने डाउट, एकदम क्लास बना देंगे इसको। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट वाले पोर्शन पे हम लोग चल रहे थे, हमने प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, वर्टेक्स हमने पता लगा लिया, बड़ा आसान है। फोकल कॉर्ड, ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास होती हो। कल यार एक क्वेश्चन था, लक्ष्य ने मुझसे पूछा था कि सर, इसी केस में लेते हैं, देखो सर, डबल ऑर्डिनेट और फोकल कॉर्ड क्या है, तो उसने उल्टा लिखा था, उसने लिखा था कि सर फोकल कॉर्ड क्या होगी, ऐसा डबल ना, लेटस रेक्टम और फोकल कॉर्ड और डबल ऑर्डिनेट सब मैं बता देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और फोकल कॉर्ड, उसका एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को घूम गया दिमाग में, पता नहीं, कुछ गड़बड़ बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। डबल ऑर्डिनेट का मतलब होता है बेटा, एक ऐसी कॉर्ड जो आपके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, दो कोई भी पॉइंट को कनेक्ट करने वाला, दो ग्राफ के किन्हीं भी दो पॉइंट को कनेक्ट कर दो तो वो कहलाने लगती है कॉर्ड। तो ये हो गई आपकी कॉर्ड। तो एक ऐसी कॉर्ड जो आपके एक्सिस पे क्या हो, परपेंडिकुलर, वो डबल ऑर्डिनेट होती है। ठीक है, कोई भी डबल ऑर्डिनेट अगर आपके फोकस से पास कर गया तो वो लेटेस्ट रेक्टम कहलाती है।
लेटस रेक्टम क्या होगी? ऐसी डबल ऑर्डिनेट। अब डबल ऑर्डिनेट वर्ड बोलते हैं आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए, डबल ऑर्डिनेट एक कॉर्ड होती है जो एक्सिस पे 90 डिग्री बनाती है। तो ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो आपके फोकस से पास कर जाएगी वो कहलाने लगेगी एलआर, लेटस रेक्टम। और फोकल कॉर्ड क्या होती है यार? फोकल कॉर्ड कोई भी कॉर्ड होती है जो आपके फोकस से पास कर रही होती है। मतलब फोकल कॉर्ड कोई भी कॉर्ड, कोई भी रैंडम कॉर्ड, अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू योर फोकस इज योर फोकल कॉर्ड, बस। डबल ऑर्डिनेट एक ऐसी कॉर्ड जो आपके एक्सिस में 90 डिग्री बना रही हो, ठीक है। और लेटस रेक्टम एक ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो क्या बना रही हो? फोकस से पास हो रही हो, या एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास होते हुए 90 डिग्री बना रही है आपके एक्सिस पे। बस ये तीनों चीजों का इतना मतलब होता है। तो फोकल कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट और लेटस रेक्टम यहां पे लिखा हुआ है, हमने बता भी दिया आपको। हाँ भाई, पूछो, सीधा पूछो। हाँ, फोकल कॉर्ड कैन बी ऑफ एनी एंगल, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फोकल कॉर्ड कुछ भी हो सकता है यार। हाँ भाई, अब आ जाते हैं जरा एक वो बना लेते हैं ग्राफ। इसमें हम लोग बात करते हैं किसकी यार? लेटेस्ट रेक्टम की। अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया वैसे तो तुमको लेटेस्ट रेक्टम, लेकिन फिर से एक बार लेटेस्ट रेक्टम के बारे में बात करना चाहूंगा मैं। देखो, ये आपके पास में हाइपरबोला लिया गया है, ये दूसरा हाइपरबोला लिया गया है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला यार लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी आपके फोकस से पास होने वाली जो 90 डिग्री बनाती है। तो ये पॉइंट कितना है यार? ए ई कॉमा जीरो, ठीक है। ये पॉइंट कितना है? ए ई कॉमा जीरो। अपने पास ये दे कितना रखा है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस में माइनस दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब आपसे बोला जाए कि आप मुझे एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर निकाल के दिखा दो। बस इस पॉइंट को उठा के डाल दो, क्योंकि एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। भाई ये एक्स एक्सिस है, एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया? ए ई, उठा के डाला, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये कैंसिल हो गया, मतलब कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर माइनस 1, ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1। यहां पे हमने उठा के डाला इसको, तो e, अब तुम्हारी e की वैल्यू कितनी थी यार? ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसको इधर लेके चले गए, ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। उठा के ऐसे डाला आपने, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसको फिर से उठा के डाला आपने ऐसे ही, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में यार? प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। ये आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास में कितना? ये पॉइंट हो जाएगा ए ई, ये बी स्क्वायर बाय ए, और ये पॉइंट हो जाएगा ए ई, ये माइनस बी स्क्वायर बाय ए। ये दो पॉइंट मिल जाएंगे। इन दोनों पॉइंट से आप लेंथ कैलकुलेट करना चाहोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये बी स्क्वायर बाय ए, ये भी कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बाय ए। तो एल आर की लेंथ हो जाएगी बेटा 2b स्क्वायर बाय ए। ये आपके एल आर की लेंथ हो गई, 2b स्क्वायर बाय ए, ये आपके एल आर की लेंथ हो गई। ठीक है, समझ में आया यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। अब एक क्वेश्चन उठा लेते हैं यार, आसान सा। ठीक है, करके दिखाना है आपको क्वेश्चन। थोड़ा जूम कर देते हैं, शायद आपको दिख ना रहा हो। Equation of hyperbola whose directrix is 2x plus y is equals to 1, focus is 1 comma 2 and eccentricity is root 3। फटाक से जरा सॉल्व करके देखो।
बस यार कुछ नहीं है, सीधा एक डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, फोकस दे रखा है और आपको इसेंट्रिसिटी दे रखी है बस। ठीक है, फोकस कितना है 1,2, ठीक है। ये पी पॉइंट कितना है x, y, ये आपके पास में डायरेक्ट्रिक्स कितना हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने के बराबर 1। तो ये s हो गया, ये p हो गया और ये m हो गया। तो आपको sp अपॉन pm, इसेंट्रिसिटी √3 दे रखी है। √3 ऑलरेडी कितना होता है 1.71 टाइप होता है ना यार, तो आपने कितना यूज कर लिया √3। बस यार, sp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ pm। sp डालो pm डालो, बोथ साइड स्क्वायरिंग करो, सॉल्व करो। sp डालो pm डालो और ये √3 डालो, सॉल्व कर लो। भाई यही तो बेसिक डेफिनेशन बताई है, क्लास स्टार्ट इसी से किया था कि भैया आपको दे रखा है एक डायरेक्ट्रिक्स, एक दे रखा है फोकस और एक दे रखा है सेंट्रिसिटी। बस, तो आपने क्या किया, फोकस दे रखा है एस, पी दे रखा है आपके पास में कोई भी वेरिएबल पॉइंट और लाइन दे रखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो एसपी अपॉन पीएम इज इक्वल टू कितना है सेंट्रिसिटी के बराबर, मतलब √3। तो एसपी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ पीएम। बस। सर हाँ सर दीपांशु बोल रहा हूँ। बोलो, तो जब भी डायरेक्ट्रिक्स होती है तो आवाज चली गई तुम्हारी। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जब भी डायरेक्ट्रिक्स का मतलब क्वेश्चन दिया होता है तो हमेशा SPY/PM लगाते हैं। बिल्कुल, यही तो तीनों को देखो ना, पैराबोला जब से पढ़ाना स्टार्ट किया हमने, पैराबोला आपका, एलिप्स आपका, हाइपरबोला। एक सेकंड यार, पावर सोर्स, एक सेकंड रुकना प्लीज यार। हाँ भाई दीपांशु, हाँ दीपांशु सुन रहे हो तुम मुझे? हाँ हाँ सर। हाँ तो देखो, पैराबोला जब भी पढ़ाया तब भी हमने यही यूज किया कि एसपी अपॉन पीएम इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, उसकी वैल्यू 1। ठीक है, सेम बेसिक डेफिनेशन। इलिप्स यूज किया तब भी यही यूज किया, इसेंट्रिसिटी सीधा लिखा, उसकी जो भी वैल्यू आई। ठीक है, हाइपरबोला यूज किया, एसपी अपॉन पीएम इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, उसकी सीधी वैल्यू आई। बस यार सीधा सॉल्व कर दो यार, कोई दिक्कत ही नहीं ठीक है सर। है ना। ठीक है। ठीक है, √3 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है रे। हाँ कौन, लक्ष्य है। √3 की वैल्यू कितनी होती है लक्ष्य, बड़ा होता है। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व किया, आया आया, नहीं आया तो ये सोल्यूशन देख लो फटाक से। कुछ नहीं किया हमने, एक लाइन ले रखी है, एक एस ले रखा है, एक पी ले रखा है, एक एम। आप बोलोगे सर इसने ऐसा क्यों बनाया है, कैसा भी बनाओ यार, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। इसने लाइन को एक्स एक्सिस के हिसाब से बना दिया, हम उसके हिसाब से नहीं बनाते। एक वेरिएबल, एक फिक्स पॉइंट, एक वेरिएबल पॉइंट और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वेरिएबल पॉइंट टू द लाइन। बस सीधा एसपी अपॉन पीएम इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी। बस बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया, सॉल्व कर लिया। बताओ, देख लिया, समझ आया, देख लिया, समझ आया, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, उसको समझाते हैं आपको। तो बेटा देखो जरा सामने, यहीं से समझा रहे हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला का क्या मतलब होता है। देखो कॉन्जुगेट एक्सिस पे आपने हाइपरबोला को शिफ्ट कर दिया। जैसे इलिप्स के केस में हम लोग क्या था, दो टाइप का इलिप्स पढ़ा था, एक ऐसे पढ़ा था और हमने बोला था ये किसके केस में था, ए ग्रेटर देन बी के केस में। और ये वाला इलिप्स आ जाता था आपका किसके, ये वाला इलिप्स आ जाता था बी ग्रेटर देन ए के केस में, या जाता था ए ग्रेटर देन बी के केस में, या जाता था बी ग्रेटर देन ए के केस में। जब ए ग्रेटर देन बी आया तो इसकी इक्वेशन पे कोई चेंज आया था क्या, नहीं, इक्वेशन पे कोई चेंज नहीं था। और यहां पे भी इक्वेशन सेम ही होती थी, उसकी भी इक्वेशन पे हमने कोई चेंज नहीं किया था। पढ़ाया हमने, बोला ही था आपको, हम पढ़ाएंगे सिर्फ इसी को आपको पूरा, आपको बस इसके बारे में हमने बेसिक प्रॉपर्टीज बताई थी। सेम काम आपका हाइपरबोला में भी है, बस हाइपरबोला में एक चीज बदल जाती है। जब आप ये यूज करते हो ना, ये वाला और ये वाला, हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यह हाइपरबोला है। इसमें ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है, ए बी से बड़ा भी हो सकता है, ए बी से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करते हो, मतलब वाई एक्सिस आपका मेजर एक्सिस की तरह काम करने लगता है, तो ऐसी स्टेट में इक्वेशन बदल जाती है। आपकी इक्वेशन बदल गई इस केस में, और ये कितने के बराबर हो गया, -1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया। इक्वेशन बदल गई इस केस में। इस केस में क्या दे रखा था आपका, इक्वेशन 1 के बराबर थी, यहां पे -1 के बराबर थी, इसीलिए हमने ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया है। वहां पे इलिप्स में हम बोलते थे ए ग्रेटर देन बी है या बी ग्रेटर देन ए है, लेकिन इस केस में ना ए ग्रेटर देन बी है ना बी ग्रेटर देन ए है, आपकी इक्वेशन में चेंज आ रहा है। वहां पे हम इसलिए बोलते थे क्योंकि इसकी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता था, इसकी इक्वेशन में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता था, इसमें आ रहा है। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस चीज पे जाएंगे यार। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, यहां पे देखो ये लिखा हुआ है, ये सिंपल हाइपरबोला है आपका। इसने एक्स स्क्वायर के सामने माइनस लगाया, बोथ साइड माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां भी माइनस आ जाएगा और यहां भी माइनस आ जाएगा। ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाती है। घूम जाता है ये, इस तरीके से आ जाता है। अब चीजें ऐसी हो गई तो क्या क्या चेंजेस आएंगे उसी को देखना पड़ेगा यार। वर्टेक्स हो जाएगा आपका 0,b पे, और ये कितना हो जाएगा 0,-b। सेंटर आपका अभी भी 0,0 रहेगा। आपका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो पहले कितना आ रहा था, a/e आ रहा था, x इज इक्वल टू a/e, अभी आने लगेगा b/e। यहां पे कितना आने लगेगा, -b/e। इसी तरीके से ये जो फोकस है ये 0,be आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0,-be। और इससे पहले वाले में ये सब चीजें थोड़ी सी अलग आती थी, सबसे पहले वाले में ये चीजें थोड़ी सी अलग थी। देखो ae,0 a0 -a0 -a,0 डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू a/e एंड x इज इक्वल्स टू -a/e। यहां पे चीजें बदल गई हैं, यहां पे चीजें आपकी बदल गई हैं। 0,b 0,-b 0,-be 0,be b/e -b/e, ये सिंपल है। इसेंट्रिसिटी भी बदल जाएगी। इसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी हो जाएगा आपके पास में e स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले आ रहा था 1 + b²/a², अब आ जाएगा a²/b²। ये आपकी इसेंट्रिसिटी हो जाएगी। आप बोलोगे सर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अभी भी 1 से बड़ी रहेगी क्या, मैं बोलूंगा हाँ, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी अभी भी रहेगी, ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स, ये सब तो मैंने बता ही दिया। एलआर की लेंथ उसमें आया था 2b²/a, यहां पे एलआर की लेंथ हो जाएगी 2a²/b। वहां पे आया था 2b²/a, यहां पे आ जाएगा 2 कितने के बराबर, a²/b, ठीक है। चलिए भाई, हम लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं यहां से, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। शुरू शुरू में आपको टफ लगेगा कि सर कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन एक दो क्वेश्चन लगा लोगे थोड़ा आसान लगने लगेगा, ठीक है। फटाक से बेटा ट्राई करने की कोशिश करो। अगर कोई डाउट है इससे पहले वाले पार्ट में तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो और पूछो मुझसे। कोई है, किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करो और पूछो। नहीं है तो प्लीज सॉल्व कीजिए इसको।
हुआ क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, eccentricity, coordinate of foci, vertices, length of latus rectum and equation of directrix of the hyperbola. चलिए एक एक करके पूछते चलते हैं। हाँ, दे रहे टाइम, लक्ष्य दे रहे। पहली चीज ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस पहला ये निकालो, ट्रांसवर्स एक्सिस। हर्षद ने आंसर दे दिया। कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, सबके लिए पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आनी पड़ेगी, तो एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। 144 से डिवाइड कर दो तो 16x² अपॉन 144 माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास में 9y² अपॉन कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल्स टू माइनस 116 से कैंसिल हो गया, x² बाय 9 माइनस y² बाय 16 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1। x² बाय 9 माइनस y² बाय 16 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1। सही है, कुछ कुछ चीजें आने लगी हैं आपसे। ये किस टाइप का हाइपरबोला हो गया भाई? ये हाइपरबोला हो गया इस तरीके का। हमने देखा ना x² अपॉन y², x² अपॉन a स्क्वायर माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू -1, तो एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया ये और ये। ठीक है, सेंटर 0,0, ये पॉइंट 0,b, ये पॉइंट 0,-b, ये पॉइंट इसेंट्रिसिटी से आ जाएगा 0,be, ये पॉइंट 0,-be। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स ये आ जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स आपकी यहां पे अलग कलर से बना देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू b बाई e, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -b बाई e। ठीक है, y इज इक्वल्स टू b बाई e, y इज इक्वल्स टू -b बाई e, ये आ जाएगी। ठीक है, बस वैल्यूज निकालते जाओ यार, डालते जाओ, इसेंट्रिसिटी निकालो। ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितने के बराबर 1 प्लस ये a² बाय b²। आप बोलोगे सर a छोटा b बड़ा, इससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर यार। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस आप मुझे बोलो कौन सी चीज निकालनी है वो बताओ। सबसे पहले इसने बोला ट्रांसवर्स एक्सिस और इसके बाद में कितना कॉन्जुगेट एक्सिस। अब कौन सा वाला कॉन्जुगेट की तरह काम करने लगेगा, कौन सा वाला ट्रांसवर्स की तरह काम करने लगेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। बस बना दिया फिगर मैंने लड़के, सामने बना दिया। मैच करते हुए चलते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस आया आपके पास में कितने के बराबर, कितना आंसर दे रखा है, जूम करके देखते हैं 8। ट्रांसवर्स एक्सिस 8, कॉन्जुगेट एक्सिस 6। तो कुछ लोगों ने कुछ आंसर दिया था पहले, कुछ लोगों ने कुछ आंसर दिया था, उन सब लोगों के लिए आइए। देखो भाई, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला इसका नाम है, लेकिन ट्रांसवर्स एक्सिस कौन रहेगा? ये वाला इसका, जिस पे भी ये फैला रहेगा वो इसका हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस आपके पास में कितना हो गया, ये 0 से b, ये 0 से -b, कितना हो जाएगा आपके पास में, कितना हो गया बेटा 2b, मतलब 2 इंटू b की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 4 का स्क्वायर है या 3 का स्क्वायर है, 4, आंसर हो गया 8। ऐसे ही कॉन्जुगेट एक्सिस, ये 2 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में, a यहां पे कहीं पे आ रहा होगा, a कितना हो गया 3 का स्क्वायर मतलब 3, तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6। पहली चीज क्लियर हुई, ट्रांसवर्स एक्सिस 8, कॉन्जुगेट एक्सिस 6। ठीक है,
उसके बाद वाले अगर आपके आंसर लेके तो मैं आंसर दिखाऊं फटाक से, कोई भी डाउट होगा तो क्लियर कर देंगे। जल्दी बताओ, निकल गए तो मैं आंसर दिखाना चाहता हूं यार, टाइम ज्यादा ले लिया आप लोगों ने। ठीक है, यहां तक निकल गया तो प्लीज मैं आंसर दिखाना चाहता हूं। ये देखो सामने बना हुआ है 8 6, इस इंटरसिटी हो जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ई स्क्वायर आ गया 5/4। फोकाई हो जाएगा अपना, ये दे रखा है फोकाई 0 प्लस माइनस बी ई। ठीक है, वर्टेक्स दे रखा है 0 प्लस माइनस बी, ये आ गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2a स्क्वायर बाय बी, ये आ गया। डायरेक्ट्रिक्स प्लस माइनस बी बाय ई, यहां तक सबका सही है? सबका सही है? अगर किसी में कोई डाउट है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो और पूछो मुझसे। अगर कोई भी डाउट है इसके अंदर तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो और पूछो मुझसे। ठीक है, नहीं तो बढ़िया, यस या डन लिख के काम खत्म कर सकते हैं आप। चलिए बेटा आगे मूव करते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल वाले कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं यार। ठीक है, तो सर ऑक्सिलरी और डायरेक्टर सर्कल एक ही है? नहीं, ये मैंने आपको इलिप्स में समझाने की कोशिश किया था। ऑक्सिलरी सर्कल होता है आपका, ये देखो, अपना नाम जरूर बोलना यार, कौन पूछ रहा है ताकि मुझे पता चले। सर दीपांशु। हाँ दीपांशु। ये होता है ऑक्सिलरी सर्कल। आपने प्रिंसिपल एक्सिस को या मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के जो सर्कल बना दिया वो होता है आपका ऑक्सिलरी सर्कल। और आपका जो डायरेक्टर सर्कल होता है ना, वो आपका टेंजेंट्स के 90 डिग्री के उससे बनता है, लोकस से, है ना? अच्छा सर। ठीक है, तो ठीक है इलिप्स में आप ध्यान से देखो तो इलिप्स में ऑक्सिलरी सर्कल आता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जबकि आपका डायरेक्टर सर्कल आता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर देखो यहीं तक रह गया, उसमें बी स्क्वायर भी ऐड हो रहा है, तो डेफिनेटली इसकी रेडियस इससे बड़ी रहेगी। ठीक है सर। ठीक है, अब बात करते हो अगर सर्कल की, तो ए इज इक्वल टू बी हो जाता है, तो ये कितना हो जाता है 2a स्क्वायर के बराबर हो जाता है, तो सर्कल के लिए रिप्रेजेंट होने लगता है। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, चलिए यार, तो ऑक्सिलरी सर्कल इसमें बात कर रहे हैं हम लोग। ऑक्सिलरी सर्कल की हम लोग बात कर रहे हैं हाइपरबोला के केस में। तो देखो बेटा, हाइपरबोला में हम लोगों ने बनाया ये, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल की बात होने जा रही है यार। तो हमने क्या बोला था अभी आपको, इलिप्स के केस में उसके मेजर एक्सिस को वो क्या मान लेता है, डायमीटर। इस केस में ये इसके ट्रांसवर्स एक्सिस को क्या मान लेगा बेटा, डायमीटर, और यहां से बन जाएगा एक सर्कल। ठीक है, ये कितने के बराबर मान लेगा, डायमीटर, तो मतलब हो गया a,0 और ये हो गया -a,0। तो ये डायमीटर की तरह एक्ट करने लगेगा, तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास में, ये आप डायमीट्रिक फॉर्म भी लगा सकते हो, नहीं चाहिए तो आप सिंपल लगाओ एक्स स्क्वायर, और रेडियस ए की तरह काम कर रहा है ना यहाँ पे भाई, इसको डायमीटर माना तो दो इक्वल हिस्से हैं इसके, तो रेडियस ए की तरह काम किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसकी तरह काम करने लगेगा ये। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये ऑक्सिलरी सर्कल की डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी। बताओ, ऑक्सिलरी सर्कल की डायरेक्ट इक्वेशन के लिए समझ में आया आपको? हमने आपको क्या बोला है कि आपके पास में क्या दे रखा है, एक एक्सेस दे रखा है ना, ट्रांसवर्स एक्सेस। ट्रांसवर्स एक्सेस को डायरेक्ट क्या मान के, डायमीटर मान के, ट्रांसवर्स एक्सेस को डायमीटर मान के जैसे ही आप बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे भाई, सर्कल बनाएंगे, आपके पास में निकल के आ जाएगा ऑक्सिलरी सर्कल विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक किसी भी तरीके से? सही है, ठीक है। चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट आ जाएगा यार आपका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स।
आप बताओ, आपके पास इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाते हैं बेटा ए सीकेंड थीटा बी टैन थीटा। एक बार सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं क्या यही है क्या। आपने डाला तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। इसने इसको उड़ा दिया, इसने इसको उड़ा दिया, ये कितना आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए सीकेंड थीटा और बी टेन थीटा। अब आप बोलोगे सर इसमें थीटा होता कौन सा है, एक बार सामने देखो। आप बोलोगे ये थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है यार। हाँ पीयूष, अलग होगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में थोड़ा अलग होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्लीज इसको थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना। क्या क्या हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं ना वो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो वो समझाते कैसे हैं, हम सबसे पहले क्या लेते हैं बेटा, आपके पास में एक सर्कल उठाते हैं जो कि ऑक्सिलरी सर्कल होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको बहुत ध्यान से देखोगे तभी समझा पाऊंगा, वरना नहीं। हम क्या करते हैं, इस एक्सिस के साथ इसका एक एंगल बनाते हैं, ये दे रखा है थीटा। सर्कल की इक्वेशन कितनी थी, ऑक्सिलरी सर्कल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर मिल गया आपको, उसका थीटा। तो यहां से ये पॉइंट कितना निकल के आ गया, इस पे पॉइंट कितना रहेगा, इस पे ये वाला पॉइंट, इसे पी पॉइंट बोलेंगे। तो पी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताओ बेटा कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, यही तो रहेगा ना इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। भाई देखो ना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों कितना हो जाएगा 1, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब इस पॉइंट पे बेटा आपको क्या करना है, आपको बनानी है एक टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट क्या करती है, आपकी टेंजेंट की इक्वेशन। अब टेंजेंट कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट तो मुझे पता चल गया, ये टेंजेंट लिखोगे आप t इज इक्वल्स टू 0 का इस्तेमाल करके, क्योंकि ये पॉइंट लिखा गया आपके सर्कल पे। t इज इक्वल्स टू 0 लिखा तो आ जाएगा x इंटू ए कॉस थीटा प्लस, थोड़ा इधर लिख देते हैं नीचे, ये हो जाएगा x इंटू ए कॉस थीटा प्लस y इंटू ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा आपके पास में ए स्क्वायर। इसने इसको उड़ाया, इसने इसको उड़ाया, बना आपके पास में x कॉस थीटा y साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो गया बेटा, ये हो गया a के बराबर। ये आ गई अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में आप क्या करोगे, y की वैल्यू को कर दो 0, y की वैल्यू को कर दो 0 और ये q पॉइंट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो ये y की वैल्यू को जैसे ही आपने 0 किया, ये हुआ 0, बचा कितना, x इज इक्वल्स टू a अपॉन कॉस थीटा, मतलब a आ गया सीकेंड थीटा के बराबर, ये आ गया x आपके पास आ गया a सीकेंड थीटा। ठीक है, तो ये पॉइंट आया a सीकेंड थीटा, उसे आप क्या करो, x इज इक्वल्स टू a सीकेंड थीटा, एक क्या मान लो y एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो ये a सीकेंड थीटा तो आपको मिल गया कॉमा 0, और उसके लिए ये रिस्पेक्टिव पॉइंट निकालो। वो कहां से निकलेगा, वो हाइपरबोला की इक्वेशन से निकलेगा भाई। लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा, आपको क्या पता रखना है बस। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आप a सीकेंड थीटा को इसके अंदर उठा के डालो, आपके पास में आ जाएगा, आप कैलकुलेट करोगे ना तो आ जाएगा बी टैन थीटा प्लस माइनस बी टैन थीटा आएगा, प्लस यूज करेंगे ऊपर वाले के लिए, माइनस यूज करेंगे नीचे वाले के लिए। तो बेटा इसमें पूरे में आप बोलोगे सर याद क्या रखना है, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है कि पहले ऑक्सिलरी सर्कल बनाया, वो ऑक्सिलरी सर्कल पे एक टेंजेंट बनाया, मतलब उस टेंजेंट को हमने क्या किया, y एक्सिस की वैल्यू को 0 किया, उसके बाद एक पॉइंट निकाला, उस पॉइंट को y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन माना, उसको उठा के हमने पैराबोला की इक्वेशन में डाला, पैराबोला की इक्वेशन से y का कोऑर्डिनेट आया। तो बेटा इसमें कुछ नहीं बताना, इसमें सिर्फ अपने को ये बताना ये p और p डैश पॉइंट ना कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कहलाते हैं। ये p पॉइंट और p डैश पॉइंट आपके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी लिखा हुआ आता है कि पैराबोला में 2 कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स उठाए गए हैं, तो वो इसकी बात करता है, ये p की बात करता है और p डैश की बात करता है। ये p पॉइंट कितना था आपके पास में, a cos थीटा a sin थीटा,
तो P डैश उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कितना हो जाएगा आपके पास में भाई, ये A sec थीटा B tan थीटा। इतनी बात अपने को समझ में आनी चाहिए। कोई डाउट है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो और पूछो। कोई डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करो और पूछो भाई। सिंपल, आपको याद कुछ नहीं रखना इसमें। आप बोलोगे सर ये डेरिवेशन याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट का मतलब समझ में आना चाहिए। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, इलिप्स में भी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, सेम ही प्रोसेस हम वहां पे भी लगाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट दे रहा है तो ऑक्सिलरी सर्कल और उसका पॉइंट चूज किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मेरे को हाइपरबोला में कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बोला तो एक ऑक्सिलरी सर्कल पे पॉइंट और उसके रिस्पेक्टिव आपको हाइपरबोला में कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट निकालने के लिए बोला जाएगा, एक ऑक्सिलरी सर्कल पे एक हाइपरबोला पे। और एंगल जो यूज होगा ना बेटा वो सेम एंगल थीटा यूज होगा। एंगल जो यूज होगा वो दोनों के केस में थीटा एंगल यूज होगा। देखो जरा, यहाँ पे भी थीटा यूज हो रहा है ना, और यहाँ पे भी थीटा यूज हो रहा है, तो इसलिए इनको कॉरेस्पॉन्डिंग बोला जाता है, ठीक है। जय, अपने आप को अनम्यूट करो और पूछो क्या बोल रहे हो। सर आगे आगे अभी आपने बोला था ना, वो क्लियर हो गया डाउट। हाँ, थीटा दोनों के केस में सेम होता है, तभी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो अगर कल को मैं आपसे इलिप्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए बोलूं, इलिप्स की इक्वेशन दी है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और इसमें a ग्रेटर देन b बोला गया है किसका, तो ये देखो, ये मेरा इलिप्स है, ये मेरा ऑक्सिलरी सर्कल है। तो आपको बोला जाए कि भैया इलिप्स और ऑक्सिलरी सर्कल के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बारे में बात करो, तो अगर आपको ये मिल रहा होगा इलिप्स पे, तो आपको यहां पे कहीं पे पॉइंट मिल रहा होगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कैसा भी हो सकता है। मतलब ये इलिप्स पे अगर पॉइंट ले रहे हो आप a cos थीटा, सेम एंगल थीटा को यूज करके आपको ऑक्सिलरी सर्कल पे भी पॉइंट कंसीडर करना होगा। a cos थीटा a sin थीटा, यहां पे ये पॉइंट हो जाएगा कितना, a cos थीटा b sin थीटा। ये इलिप्स और जो ऑक्सिलरी सर्कल है उन दोनों के बीच का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है, इसे आपने बोला p, ये हो गया p डैश। आप बोलोगे सर इसे निकालने का तरीका क्या है, तो निकालने का तरीका फिर से बताऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए स्किप करो, सीधा समझो। कल को अगर मेरे से कोई बोले कि भाई मेरे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं, किस पे, ऑक्सिलरी सर्कल पे, या दो पॉइंट दे रखे हैं इलिप्स पे, कितना, पी अल्फा और क्यू बीटा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आपको ऑक्सिलरी सर्कल पे चूज करने, तो आप कैसे लोगे, तो भैया इलिप्स पे पॉइंट ले रखा है, इलिप्स की इक्वेशन यही वाली यूज कर रहा हूं, तो a cos अल्फा b sin अल्फा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कितना हो जाएगा ऑक्सिलरी सर्कल पे, a cos अल्फा a sin अल्फा। इसी तरीके से ये कितना है, a cos बीटा b sin बीटा, ये कितना हो जाएगा, a cos बीटा a sin बीटा, ये ऑक्सिलरी सर्कल का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये ऑक्सिलरी सर्कल का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। बताओ बेटा, समझ में आया या नहीं समझ में आया। कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। लक्ष्य पूछो ना, क्या पूछ रहे हो, निकाल के देख लो ना उसको, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो तुम, निकाल के देख लो कितना होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन। अब इतना मैं कैपेबल चाहता हूं आप लोगों को कि भैया इतने तो आप हो जाओ कि अगर आपसे कोई नई चीज आपके सामने आए तो समझो उसको। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 आना चाहिए। तो आपको कुछ ऐसा बनना चाहिए कि आपके पास में tan स्क्वायर थीटा माइनस कितना बन जाए, सीकेंड स्क्वायर थीटा। देख लो उसके हिसाब से क्या इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए। कोई अनम्यूट चल रहा है, प्लीज अपने आप को एक बार म्यूट अनम्यूट करके म्यूट कर लिया करो ताकि दिक्कत ना हो। हाँ भाई, जिसको डाउट नहीं है वो अपने आप को अनम्यूट कर ले, म्यूट कर ले, और बाकी लोग अपने आप को अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। कोई है, मैं आगे बढ़ सकता हूं, बताओ जल्दी, मेरे पास टाइम कम है, आपके पास भी टाइम कम है, बताओ आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यार। ऑक्सिलरी सर्कल और ये वाला पूरा निपटा दिया है हमने आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है यार। फिर से आ गया है क्या,
हाँ भाई फिर से आ गया है क्या? हाँ भाई लक्ष्य मित्रों, वो आने वाले हैं फिर से 3 तारीख को, और फिर से आके बताने वाले हैं कि लक्ष्य तुम और 15 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, हैं मित्रों। चलिए, अरे मतलब मन मिरो नहीं, मित्रों मित्रों मित्रों, वो अपने यार मोदी जी यार, और कौन, और उन्हीं के तो मीम आते हैं मित्रों मित्रों पे सबसे ज्यादा, दीपांशु तुम ही सबसे ज्यादा देखते होगे उसको, है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं यार, पोजीशन। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, फिर लाइन एंड हाइपरबोला, जैसा एज यूजुअल जो सब जगह आता है वो यहां तो आएगा ही, वो बच ही कैसे सकता है। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, देखो बेटा मैंने एक चीज बहुत दिनों तक आपको बताई, मैंने आपको बताया कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट जो है उस केस में आप किसके केस में बात करते हो, आप पैराबोला के केस में उठाओ, आप इलिप्स के केस में उठाओ, आप सर्कल के केस में उठाओ, क्या कंडीशन होती है, पॉइंट को उठा के सीधा उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात होती है कि अगर ग्रेटर देन 0 आया तो आउटसाइड, इक्वल टू 0 आया तो ऑन द ग्राफ, और लेस देन 0 आया तो इनसाइड। देखो यहां पे क्लियरली मेंशन है हाइपरबोला के केस में कि आपने पॉइंट को सेटिस्फाई किया इसमें ग्राफ में, इज पॉजिटिव 0 और नेगेटिव अकॉर्डिंग एज द पॉइंट लाइज। पॉजिटिव के लिए क्या बोला है इसने, इनसाइड। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं पॉजिटिव के लिए आता है आउटसाइड, यहां पे पॉजिटिव के लिए आया इनसाइड, 0 के लिए आया ऑन, नेगेटिव के लिए आया आउटसाइड। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान से देखो, हमने हमेशा ही पढ़ा है कि एक पॉइंट दे रखा है x1, y1, एक आपके पास में क्या दे रखा है बेटा, x1, y1, एक आपने दे रखा है आपको हाइपरबोला है विच इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आप इसको इसके अंदर उठा के डाल दो, इस 1 को माइनस में ले लेते हैं यार, ठीक है। इक्वल टू कितना हो गया, ये वाला 0 के बराबर हो गया, इसमें पॉइंट को उठा के डालो, इसे s माना तो s1 कितना हो जाएगा, x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। अगर ये बेटा ग्रेटर देन 0 आ गया तो पॉइंट हाइपरबोला के केस में इनसाइड हो जाएगा, यही चीज याद रखनी है। इक्वल टू 0 आया तो ऑन दी हाइपरबोला आ जाएगा, ठीक है। लेस देन 0 आया तो कितना, पॉइंट इनसाइड ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 ऑन दी हाइपरबोला, लेस देन 0 के केस में हो जाएगा पॉइंट विल बी आउटसाइड, पॉइंट विल बी कितना हो जाएगा, आउटसाइड। ग्रेटर देन 0 पॉइंट इनसाइड, इक्वल टू 0 पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला, लेस देन 0 पॉइंट आउटसाइड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपने को यूज करना है। फिर इसमें उल्टा हो जाता है। हाँ उल्टा हो जाता है, ठीक है, ये उल्टा हो जाता है यार, एकदम उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए देखो कोई भी क्वेश्चन उठा लो यार, एग्जाम्पल तो कुछ भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपके पास है कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन मान लेते हैं 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। अब आपको पॉइंट चूज करना है 1,2। ये 1,2 पॉइंट को आप बताओ, ये इनसाइड रहेगा आउटसाइड रहेगा, कहां पे रहेगा, जल्दी बताओ चेक करके, इनसाइड आउटसाइड या ऑन दी हाइपरबोला, जल्दी चेक करके बताओ बेटा। सर आउटसाइड इनसाइड है क्या, क्या इनसाइड इनसाइड आएगा, चेक कर लेते हैं यार, बाकी लोग भी एक बार अपना आंसर बता दो, कुछ लोगों ने लिखा भी है इनसाइड, इनसाइड बोल रहे हैं कुछ लोग, देखते हैं यार, सेटिस्फाई करा देते हैं सीधा सीधा उठा के, 1 स्क्वायर बाय 4 2 स्क्वायर बाय 9 माइनस 1, ये कितना 1 बाय 4, ये कितना हो जाएगा 4 बाय 9, ये माइनस 1। आप एलसीएम लेना यार, इसका कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 इंटू कितना है ये 9, ये वाला पोर्शन देखते हैं यार, ये कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, ये 4 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 9 आ जाएगा, चेक कर लो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 इंटू 9, ये पॉइंट ओवरऑल कैसा आ गया, लेस देन 0।
ये वैल्यू कैसी आ गई, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब कैसा होता है, इसमें उल्टा होता है। वहां लेस देन जीरो का मतलब क्या था और यहां क्या था। अभी मैंने एक चीज बताई आपको प्रीवियस पेज पे ही, ग्रेटर देन जीरो इनसाइड, लेस देन जीरो आउटसाइड। तो यार ये कैसा आना चाहिए, ये आउटसाइड आना चाहिए ना। गलत तो नहीं कर दिया मैंने। 1/4, 4/9 -1, 4 × 9, 9 गया यहाँ, 4 गया यहाँ गया 4 × 9। तो ये 16 माइनस कितना हुआ 36, 9 - 16 - 36 अपन 4 × 9 लेस देन जीरो। कैसा होना चाहिए, आउटसाइड। आउटसाइड। मैं फिर से समझा रहा हूं जिन लोगों ने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया, हाइपरबोला के केस में उल्टा हो जाता है। आप बोलोगे सर क्या उल्टा हो जाता है, तो मैं बोलूंगा बेटा उल्टा हो जाता है मतलब जो इलिप्स में आया था उसका उल्टा हो जाता है। इलिप्स मतलब अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ऐसी स्टेट में क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन जीरो के केस में क्या हो जाएगा बेटा, कैसा हो जाएगा, इनसाइड। लेस देन जीरो के केस में कैसा हो जाएगा, आउटसाइड। तो पॉइंट विल बी आउटसाइड। यार इसका एक प्रूफ भी है, डेरिवेशन भी है कि ऐसा क्यों होता है, पर हम इंटरेस्टेड नहीं है, हमको ये कितना सा है। हाँ वो मुझे पता है, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। यही गड़बड़ है, आपको याद ही इसी तरीके से रखना है कि भैया पैराबोला हो, इलिप्स हो, सर्कल हो, तो एक किसी को याद रख लो कि ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, आउटसाइड। लेकिन हाइपरबोला के केस में ग्रेटर देन जीरो मतलब इनसाइड। बस एक किसी को याद रख लो, हाइपरबोला उल्टा रिजल्ट देता है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो प्रूफ नहीं देख रहे हैं, लक्ष्य भी लिख रहा है भैया नॉट इंटरेस्टेड। लक्ष्य तो ऐसे धड़ाधड़ रिजेक्ट कर रहा है ना। चलो नेक्स्ट, लाइन एंड हाइपरबोला का केस उठाते हैं आज। भाई मैं थोड़ा आराम से बैठना चाहता हूं, आप मुझे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैलकुलेट करके दिखाओ। अगर x² + a² - y² / b² = 1 दे रखा है और y कितना दे रखा है, mx + c, x² / a² - y² / b² = 1 दे रखा है और y mx + c दे रखा है। अब इसे उठा के इसमें डालो, आप मुझे क्या निकाल के दिखाओ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये लाइन अगर इस हाइपरबोला पे टेंजेंट की तरह काम करेगा तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल के दिखाना है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल के दिखाना है। हाँ मैं ट्राई करूंगा, लक्ष्य जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं बना दूंगा। आप अदरवाइज ये कंडीशन जो है सिंपल सिंपल उनको तो याद कर ही सकते हैं। देखो फ्लो चार्ट में होगा क्या ना, लक्ष्य कंपैरिजन अगर करने बैठेंगे ना तो देखो कुछ चीजें ऐसी है यार, जैसे मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ t = 0 फॉर्म कहां सर्कल में यूज होगी, या SS1 = t² कहां पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में यूज होगी। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें तो मैं बना सकता हूँ। लेकिन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, अब तुमने बोला सर्कल के लिए ये, इलिप्स के लिए ये, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बुक आती है। वो फॉर्मूला बुक आपके काफी हेल्प करेगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। आप फॉर्मूला बुक आती है, वो फॉर्मूला बुक यूज कर सकते हैं। लेकिन उस फॉर्मूला बुक में भी आपको नोटेशन याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा नोटेशन कहां पे यूज हो। ठीक है, मेरा कहने का एक मतलब है, देखो यार हम गुड़गांव में क्या करवाते हैं ना, हम एक समरी बनवाते हैं यार। कैसे बनवाते हैं, मैथमेटिक्स में तो स्पेशली मैं ये चीज करता हूँ। आपको पता है क्या, रिजल्ट्स हमारे ये पर्टिकुलरली गुड़गांव सेंटर के अवंती के बहुत अच्छे रिजल्ट्स, मतलब ऐसे क्वालिफाई तो मैक्सिमम स्टूडेंट कर जाते हैं, मतलब 90% से ज्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाते हैं और उसमें से 56% स्टूडेंट IIT NIT ले जाते हैं हर साल। हर साल एक साल का तो हमारा रिकॉर्ड है, मतलब गुड़गांव में 2017-18 वाले में 38 कैंडिडेट्स ने हमारे यहाँ से पेपर दिया था, 38 ड्रॉपर ने। ठीक है, जिनमें से वो पहला साल था हमारा सेंटर यहाँ पे, 38 में से 35 क्वालिफाई हुए तो 17 लोग IIT NIT थे, 17 स्टूडेंट्स IIT NIT। मतलब इतना, इस रेशो को अगर देखा जाए तो किसी का भी नहीं था कहीं पे भी। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं वहां पे करते क्या थे ना, हम करते थे क्या, ये सिंपल चीजें जो आपको पढ़ा रहे ना, सिंपल चीजें पढ़ाते थे। बस शीट मॉड्यूल वो लोग एकदम स्टिक करके लगाते थे, संगीत की बुक लगाते थे। उन लोगों को एक प्रोसेस बताता था मैं, समरी बनाने का। पूरा चैप्टर देखो आपने मुझसे पढ़वा लिया, अब आपको क्या करना है, अपनी मेहनत से 2 पेज की समरी बनानी है। किसकी, जैसे आपने इलिप्स पढ़ा 2 पेज की समरी बना लो, उसके बाद आपने पैराबोला पढ़ा 2 पेज की समरी बना लो,
हाइपरबोला पढ़ा, 2 पेज की समरी बना लो। उन 2 पेज की समरी का बेटा आपको क्या करना होता है ना, उसको आपको रोज सुबह के टाइम या जब भी आपके पास टाइम फ्री होता है उसको रिवाइज करना होता है। वो 2 पेज की समरी ना आपको इतना बढ़िया देगी ना, आपको सारे फॉर्मूलाज एकदम ऐसे क्विक 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 याद हो जाएंगे, हर किसी का नोटेशन याद हो जाएगा और आप बहुत अच्छा कर पाओगे पेपर में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर को लगा के एकदम सटका लो। दीपांशु सही है क्या पूछा है, बताओ जल्दी भाई, बाकी लोगों का भी आंसर आना चाहिए। हो जाए तो अनम्यूट करो अपने आप को और मुझे बताओ आंसर। दीपांशु क्या आया? C square is equals to A square M square minus B square. C square is equals to A square M square minus B square। हाँ भाई, ये आया दीपांशु का। दूसरा आदमी बताओ जल्दी, किसी और का भी निकला या नहीं? हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चाहिए। किसी ने तो किया अनम्यूट, बताओ। अरे बताओ, चलो मैं नाम लेने शुरू करता हूं। लिखने से नहीं, बता दो ना, ऐसा तुम्हारी जबान में क्या है? तुम्हारी आवाज या तो ज्यादा सुरीली है पीयूष, या तो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। अच्छा, माइक नहीं है, कोई बात नहीं। सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर। पीयूष का हम लिख लेते हैं यार, यहाँ पे पीयूष ने बोला है, क्या बोला है पीयूष ने? सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना है? ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये पीयूष ने बोला है। और कोई दावेदार जो बोली लगाना चाहता हो? अरे यार, ये फिर से नरेंद्र सर के उससे आईडी से लॉगिन हो गया है। हाँ भाई, हाँ भाई बताओ हर्षित, तुम बताओ आंसर। कोई बात नहीं, अलग आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ सर मेरा आ रहा है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय एम स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 4। बी टू द पावर 4। ठीक है, 3 लोग 3 अलग आंसर। चौथा कोई है? लक्ष्य कहाँ है? तुम बहुत क्वेश्चन पूछते हो, लक्ष्य है, बताओ जल्दी। है लक्ष्य? बताओ। 3 लोग 3 आंसर दिए गए। चौथा, ज्यादा देर वेट करने का नहीं यार, फिर निकाल देंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। सर। हाँ, कौन है? सर जय। हाँ जय, बताओ बेटा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 अपॉन 3 ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हाँ, मतलब ये सिंपलीफाई होगा क्या? और ये देखना पड़ेगा यार तुमने, क्योंकि कितना कटेगा कितना पिटेगा। कंडीशन तो बहुत ही आसान आती है। दीपांशु ने यहां से कंडीशन बोली है, इसकी कंडीशन को आप लोगों ने थोड़ा देखा क्या? चलो भाई, हम लोग वापस से करते हैं। आप लोगों को मैंने प्रोसेस सिखाया तो है, लेकिन आप पता नहीं क्यों भूल गए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको करना है। सिंपल उठा के लाइन को हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। कितना आ जाएगा अपने पास में? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? एम एक्स प्लस सी इसका होल स्क्वायर अपॉन में कितना है? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहां से एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है आपके पास में? सी स्क्वायर प्लस में कितना है? 2mcx अपॉन में चल रहा है बेटा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है यार, है ना? तो हम क्या करने जा रहे हैं यार, हम इसको फिर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां से आया, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2mcx टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर।
मतलब कुल मिला के मेरे पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना हो गया बेटा एक्स का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 2mcx टाइम्स mcx a स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में बेटा ये हो जाएगा कांस्टेंट क्वांटिटी है तो कांस्टेंट हो जाएगा आपके पास में माइनस ही माइनस में आ जाएगा पूरा का पूरा ये हो जाएगा माइनस ऑफ कितना है ये प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 कुछ गड़बड़ लिख दी है शायद है ना वही तो बोल रहा हूं बस आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें आपको बस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 कर देना है आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 कर देना है बस इससे ज्यादा आप दिमाग ना लगाएं ठीक है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जैसे ही 0 करोगे ना ये कंडीशन निकल के आ जाएगी कौन सी ये क्या सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि अपना दीपांशु का आया था ठीक है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी is equals to c square is equals to a square m square minus b square चलो बेटा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गई तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म निकाल के दिखानी है आप लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म निकाल के दिखानी है y is equals to mx plus c ले रखा था तो यहां से कितना आ जाएगा y is equals to mx plus माइनस कितना हो जाएगा रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ठीक है a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ गया ठीक है ना बताओ सब लोगों का आया क्या इतना पोर्शन जय सर ए स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव होगा इक्वेशन में एक बार देख लेता हूं यार मैंने हो सकता है माइनस लगाने में मिस्टेक कर दी हो हाँ तुम करेक्ट हो यार मैंने एक ही जगह माइनस लगाया ना हाँ यहां भी माइनस आएगा यहां भी माइनस आएगा दोनों जगह माइनस आएगा यहां भी माइनस आएगा और यहां भी माइनस आएगा क्योंकि मैंने यहां पे नहीं लगाया हाँ सही है एक्चुअली यार ना क्या बोलते हैं छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है लेकिन मुझे रिजल्ट्स याद रहते हैं कि यार ये नहीं आना चाहिए था कुछ गड़बड़ है इसके अंदर तो मैं वापस चला जाऊंगा फिर देख लेता हूँ तो ये चीज है मुझे रिजल्ट्स ये सारे याद है बहुत साल हो गए ना पढ़ाते हुए तो एक एक चीज मुझे पता है तो वहां से अब मुझे कुछ भी गड़बड़ लगेगा तो मुझे पता चल जाएगा हाँ गड़बड़ है इसमें हाँ भाई बताओ यहां तक आया स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन चलिए ठीक है स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन है मुझे यार तकरीबन 6 साल हो गए यार 2014 के बाद से लगातार पढ़ा रहा हूं मैं तो तकरीबन 6 साल हो गए सर आपका सबसे बढ़िया रिजल्ट कौन सा गया है मेरा सबसे बढ़िया रिजल्ट मेरा यहाँ अवंती वाले सेंटर पे तो क्या बोलते हैं हमने जो निकाला 3,000 निकला है नंबर ऑफ सिलेक्शंस काफी ज्यादा है लेकिन अवंती वाले ये सेंटर गुड़गांव सेंटर पे तो 3,000 रैंक हम लोगों ने निकाला है बाकी जब एलएन वेलन में थे तो यार बैचेस ना बहुत स्विच होते थे तो मैं बहुत अच्छा बैच ऊपर पढ़ाता था सर आप भी अच्छा एलएन में पढ़ाते थे हाँ मैं ही एलएन में पढ़ाता था और कौन नरेंद्र सर तो रेजोनेंस में पढ़ाते थे तो उन बैचेस में तो बहुत अच्छे बैचेस पढ़ाए हैं तो उसमें तो बहुत तो निकले 300 निकली है रैंक एक बच्चा था जो डाउट पूछने आता था उसकी 157 भी आई है जे एडवांस की है ना तो ऐसे बहुत है ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन मतलब वो ऐसा हुआ ना कि यहाँ पे आने के बाद जो जैसे ये छोटे सेंटर्स हैं वहां पे क्लासेस होती थी 200 बच्चा 250 बच्चा ऐसे बैठता था क्लासेस में तो ये छोटे सेंटर है यहाँ पे छोटा रिजल्ट आता है उसके हिसाब से आप में से मैक्सिमम लोग कौन से सेंटर के हैं निर्माण विहार के हाँ सर निर्माण का सारे लोग सारे कौन बोल रहा है ये लक्ष्य बोल रहा है क्या सर दीपांशु हाँ दीपांशु तो मैक्सिमम लोग निर्माण विहार के हैं हेलो सर मैं तो निर्माण का हूँ अच्छा इसमें और कौन कौन लोग निर्माण विहार के हैं ये बोल रहा है निर्माण विहार लक्ष्य भी निर्माण विहार का है लक्ष्य है हाँ सर वो भी उधर जय भी निर्माण विहार का है आशीष भी निर्माण विहार का है सर मैक्सिमम उधर के हैं आवाज नहीं आ रही है सर मैक्सिमम उधर के हैं
हाँ आईपी का है हर्षित। हर्षित तुम आईपी के 12वीं के बैच में थे क्या? आईपी निर्माण विहार सेंटर या आईपी सेंटर? आईपी अभी एडमिशन लिया अवंती में सर आईपी एक्सटेंशन है सर सेंटर। जो रामज्ञा वाला सेंटर था। हाँ हाँ तो तुमने मेरे को देखा नहीं, एक बार आया था मैं वहां विजिट करने के लिए। सर क्रैश में ज्वाइन करा है मैंने, वैसे नहीं था। अच्छा तुमने क्रैश में ज्वाइन किया। हाँ सर आईपी आप हाँ निर्माण विहार नहीं है? नहीं यार, मैं निर्माण विहार में, क्योंकि ये जो बाद में हुआ था ना टाइप रामज्ञा वामज्ञा वाले सेंटर्स हम लोगों ने बाद में एक्वायर किए थे ना अवंती ने, तो उसमें मेरे कुछ विजिट्स थी, वो सेंटर्स हमारे अंडर आने वाले थे, तो उसको विजिट उसके चक्कर में कुछ गया था मैं वहां पे। देखा हुआ है वो सेंटर तो मेरा। निर्माण विहार एक्चुअली मैं मतलब क्या बोलता है, इधर आता जाता रहता था पहले, लक्ष्मी नगर निर्माण निर्माण विहार, लेकिन मैंने कभी अपना ये वाला सेंटर देखा नहीं अवंती वाला। मैं उधर बहुत पहले की बात है, तब मैं काम नहीं करता था इधर, है ना। तो वो है, मेरे फैमिली रिलेटिव्स रहते हैं उस तरफ में, तो कभी कभी जाता हूँ। हाँ चलिए, तो यार यहाँ तक हम लोगों ने यार पढ़ा यार, है ना। आप लोगों से बात करके भी अच्छा लगा। ठीक है, अभी अपने पास टाइम है तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। बाकी कोई नवोदय का भी है क्या इसमें? नवोदय, नवोदय स्कूल का, नवोदय विद्यालय का। अब तो इसमें काफी कम लोग आते हैं, मतलब सारे बैचेस में सब लोग देख रहे हैं कि बहुत, हाँ। तो नहीं है, कोई नवोदय का नहीं है। पहले तो आ रहे थे काफी महाराष्ट्र के नवोदय के। चलिए, हाँ यार एक चीज बस बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग कंक्लूड कर देते हैं यार। ठीक है, आज का सेशन कंक्लूड कर देते हैं। एक चीज बतानी है मेरे को बस। क्या बताना है यार? देखो अपना ये कंप्लीट हुआ, तो स्लोप फॉर्म देखो यहाँ पे आ जाते हैं, सीधा देखेंगे। स्लोप फॉर्म क्या दे रखी है आपको? स्लोप फॉर्म y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये स्लोप फॉर्म है ना। पॉइंट फॉर्म क्या होती है? t इज इक्वल्स टू 0 अप्लाई करेंगे यार इसके अंदर। आपके पास x1 y1 दे रखा है, आपने x स्क्वायर को लिखा x(x1), y स्क्वायर को लिखा y(y1), तो x(x1) अपॉन a स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपके पास में आ गई। ठीक है, पैरामेट्रिक अगर है तो ये पैरामेट्रिक में x1 y1 मानते हुए t इज इक्वल्स टू 0 लगा दो। ठीक है, बस x कितना हो जाएगा? x a cos x a sec थीटा अपॉन a माइनस y b tan थीटा अपॉन b, बस कट पड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहीं तक आज रखेंगे यार। अगर कुछ डाउट है जो भी पढ़ाया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हर जगह ये से याद करना है। आप आवाज नहीं आ रही यार मेरे को आपकी साफ। आप कौन बोल रहे हो? सर मैं लक्ष्य बोल रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद करना है सर। नहीं यार, ये तो निकालने का तरीका होता है ना, शॉर्ट तरीका देखो कुछ चीजें ऐसी है जिनको निकालने का तरीका याद रखना चाहिए आपको। जैसे हाइपर बोला है, ये आ गया हाइपर बोला, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, आपसे बोला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, किसका? अब बाई चांस ये दो टेंजेंट बनी थी, इन दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ये, तो आपसे बोला कि भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। आप बोलोगे सर थीटा मिला है, क्या मिला है? तो मैंने बोला कि यार ये थीटा मिल गया, तो आपको अल्फा दे दिया ये, और आपको क्यू टाइम्स ऑफ बीटा दे दिया ये, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? पॉइंट ए सीकेंट अल्फा बी टैन अल्फा, यही हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? ए सीकेंट बीटा बी टैन बीटा, ये मिल गया। अब देखो t इज इक्वल्स टू 0 लगा कि ये टेंजेंट आ जाएगी, t इज इक्वल्स टू 0 लगा कि ये टेंजेंट आ जाएगी, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो यार। ठीक है, पैराबोला में क्यों याद करवाया था? क्योंकि उसमें शॉर्ट ट्रिक थी अपने पास में। क्या थी? इसका और इसका ज्योमेट्रिक मीन ले लो और इन दोनों का हार्मोनिक मीन ले लो, उससे निकाल सकते थे। ठीक है, लक्ष्य है? सर भूल ही गए, मुझे ऐसा लग रहा है तुम भूल ही गए पैराबोला वाला पोर्शन। तो काफी दिन हो गए शायद, इसलिए तुम भूल गए क्या? देखो यार सर मैं कर रहा हूँ पर पता नहीं भूल जा रहा है। तो उसकी समरी बनाओ लक्ष्य, जितने भी नहीं लोग। सर मैं अभी आजकल मैं डेली पढ़ रहा हूँ सर। हाँ नहीं, सर मैं आजकल मैं डेली पढ़ रहा हूँ हाँ मैं सेक्शन, एक तो उसमें सजेशन भूल देता जा हूँ, रहा देखो है। ना, मैं एक सजेशन देता हूँ। मैथमेटिक्स ऐसी चीज है, अगर मैं भी 2 महीने नहीं पढ़ूंगा ना तो भूल जाऊंगा। कुछ भी, कोई भी इंसान अगर मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ेगा ना वो भूल जाएगा। तुम पढ़ रहे हो, लेकिन मेरा एक सजेशन है, मेरा ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ यार मैं। ठीक है, देखो बुक सॉल्व कराने के लिए तो बहुत तगड़ी तगड़ी बुक्स हैं, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, आप वो सॉल्व कर लो। लेकिन यार बेटा पहले उस कंडीशन तक पहुंचने के लिए तुमको सब चीजें याद करनी पड़ेगी, कैसे आया, क्या आया, प्रीवियस ईयर लग रहा है या नहीं। मेजर टास्क जितने भी बच्चे इस ग्रुप में हैं, मेजर टास्क उनका सिर्फ यही होना चाहिए कि आपका प्रीवियस ईयर आपसे होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में जितने कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं वो आपको आने चाहिए, इसीलिए मैंने इतना ज्यादा थ्योरी पढ़ाया है।
अदरवाइज मैं इतनी थ्योरी नहीं पढ़ाता क्रैश बैचेस में। हम तो सीधे क्रैश बैच में ना एक डीपीपी मिलती है, वो पकड़ाते हैं, उसको सॉल्व करा देते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा हम लोग क्रैश में नहीं कराते। लेकिन आपको मैंने बहुत थ्योरी पढ़ाई है, क्योंकि पहली बार ऑनलाइन सेगमेंट में पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो थ्योरी नहीं होगा, आपको बिल्कुल ही नहीं पता होगा कैसा। तो इसलिए आप समरीज बनाओ, जितने भी चैप्टर हमने पढ़े हैं ना उनकी समरी बनाओ। हो सकता है अगर किसी के घर में प्रिंटर है तो प्रिंट आउट निकाल लो सीधा इसमें से, फिर अपने हाथ से समरी बनाओ। समरी में क्या लिखोगे? सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे ये तीनों फॉर्म दे रखी है, तो तुमको अपने हैक्स निकालने पड़ेंगे कि स्लोप फॉर्म को कैसे याद किया जा सकता है। भैया t इज इक्वल्स टू 0, इलिप्स में भी था, सर्कल में भी था, पैराबोला में भी था, हाइपरबोला में भी था। अगर स्लोप फॉर्म में x1 पॉइंट फॉर्म क्या है, t इज इक्वल्स टू 0। अगर बाई चांस उसने बोल दिया यार t इज इक्वल्स टू 0 में पॉइंट क्या दे देता हूं आपको, a sec थीटा b tan थीटा, तो मैं क्या करूंगा यार, बस x1 को a sec थीटा और y1 को b tan थीटा। क्या मुझे सारी चीजें याद रहती है क्या? तुमको लगता है मुझे बस फॉर्मेट याद रहता है? क्योंकि जनरली मुझे पेपर कहीं लिखना नहीं होता, लेकिन मुझे फॉर्मेट याद रहता है कि यार ये चीज है, इस डेरिवेशन से निकाल लूंगा, ठीक है। तो मुझे इतना याद रहता है कि a sec थीटा b tan थीटा से कुछ मिलता जुलता सा ऐसा इक्वेशन आएगा, ठीक है। फिर मैं उस पर वापस ट्राई कर लेता हूं दोबारा, जब भी मेरे को जरूरत पड़ती है वो निकल के आ जाता है, तो मुझे समझ में आ जाता है। चेक करने का और भी तरीका होता है। तो आपको जितनी ज्यादा स्पीड रहेगी ना, उतनी जल्दी आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ, बहुत सारी स्टोरीज है, कभी आप नरेंद्र सर से पूछना। मैं सर, हाँ सर न्यूज़पेपर में आया कि एनटीए ने 30% सिलेबस से रिड्यूस कर दिया। जो भी सिलेबस रिड्यूस करेगा एनटीए, उसका नोटिफिकेशन आएगा उसकी वेबसाइट पे। तो जैसे ही सिलेबस रिड्यूस होएगा, हमारा भी सिलेबस हम रिड्यूस कर देंगे। समझ रहे हो? ओके सर। हाइपरबोला कल खत्म हो जाएगा ना सर? हाँ, कल खत्म हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो कोनिक्स स्टार्ट करेंगे, सॉरी आपका क्या कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। सर एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ कल 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 हमारा कोनिक सेक्शन खत्म हो जाएगा, तो सर एक क्लास सिर्फ कोनिक की प्रैक्टिस करवा दो। हाँ करवा दूंगा मैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल लूंगा उसमें से और उनकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। एक रिवीजन क्लास ऑफ कोनिक करवा देना सर। रिवीजन बहुत लंबा हो जाएगा, रिवाइज आप करके आ जाओ तो ज्यादा सही। आप मुझसे डाउट पूछो, आप क्वेश्चंस करवा देना सर। हाँ मतलब आप मुझसे डाउट पूछ लो सीधे, मैं ऐसे अनम्यूट कर दूंगा, सब लोगों को क्लास में एंटर कर दे। आज क्या है, आज तो डे वेडनेसडे है ना अपने पास में, अभी एक कल की क्लास है, तो कल आप लोग खत्म करने के बाद में जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आप सब लोग एक बार करके आ जाओ, फिर हम लोग एक बार सबके डाउट ले लेते हैं, ठीक है। उसमें आपको कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, समझ में आने सर लगेगा। आप क्वेश्चन भी करा दें। हाँ सर एक क्वेश्चन है 3 बार रिपीट हुआ है। हाँ बोलो सर मतलब मैं मेरे से तो हो गया सर, मतलब 2 लाइन देते हैं और आवाज चली गई, आवाज चली गई। हेलो सर, हाँ, आ रही है? हाँ आ रही है। सर वो 2 लाइन दे रखी है सर्कल से और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और एरिया दे रखा है उसका। आसान है ना यार ये तो। सर हाँ, हो गया था फिर। हाँ मतलब अरे ऐसे ही तुम देखोगे ना, तुमसे क्वेश्चंस बनेंगे। थोड़ा थोड़ा देखो ना, शुरू में एक बात बताओ, आपने 12th के जब एग्जाम लिखे, 12th के हो गए ना सारे पेपर आप लोग, एक आध पेपर बचा है कोई, है ना? कौन बोल रहा था अभी? दीपांशु ना? हाँ सर। तो हाँ। 12th के जब सिस्टम होता है ना, 12th वाले में भी जो भी नए चैप्टर्स आप पढ़ते हो ना, उन सारे चैप्टर्स में आपको पहले दिन में सारी चीजें नहीं आती क्या? इनवर्स निकालना आपको मैट्रिसेस का डे 1 पे आ गया था क्या? नहीं। टाइम लगता है ना उसमें, ठीक है। लेकिन आप एक टाइप की चीज समझ गए होंगे, ऐसे ही वेराइटी ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपसे पिछले 5-7 साल के बढ़िया लग जाते हैं सारे क्वेश्चन, थोड़े पीछे और मूव कर जाओ, क्योंकि अभी तो एनटीए ने डेट ही नहीं दिया ना। हाँ सर। तो थोड़े पीछे और मूव कर जाओ और लगाओ क्वेश्चन। एक ट्रिक सिखाते हैं यार हम, ट्रिक नहीं है, एक प्रोसेस सिखाते हैं हम यहाँ पे। हमारे जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी बच्चों ने आईआईटी निकाला है ना, उन लोगों को मैंने हमेशा एक ही चीज बोली है कि बेटा पर डे एक क्वेश्चन फिक्स करो पर चैप्टर का। आप यहाँ पे 6 घंटे आते हो, 6 घंटे आने के बाद में बाकी बचे टाइम में आप रिवीजन कैसे करोगे? तो जो जो चैप्टर आपके खत्म होते जा रहे हैं ना, उन हर चैप्टर में पर डे सिंगल एक क्वेश्चन करो। जैसे आपका खत्म क्या क्या होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है पूरा, स्ट्रेट लाइन हो गया, इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, हाइपरबोला चल रहा। तो आप स्ट्रेट लाइन का भी एक क्वेश्चन लगाओगे, आप सर्कल का भी एक क्वेश्चन लगाओगे, आप पैराबोला का भी एक क्वेश्चन लगाओगे, आप इलिप्स का भी एक क्वेश्चन लगाओगे पर डे, ठीक है। देखो यार मैथमेटिक्स ना
सीधी थ्योरी नहीं होती मैथमेटिक्स, कुछ थ्योरी नहीं होता। ये डेरिवेशन सीखे, ये कितने कितने से चैप्टर है, 2 क्लास में खत्म कर रहे हैं हम इसको। आप अगर इसकी सारी प्रॉपर्टी भी इंक्लूड कर दूंगा ना तो 3 लेक्चर में खत्म हो जाता है। बाकी 3 लेक्चर में शीट उड़ाई जाती है, 6 लेक्चर भी काउंट करके चलते हैं हम लोग, तो बाकी 3-4 लेक्चर में शीटें उड़ाई जाती है। तो वो कराने के बाद भी जो बच्चा 11वीं क्लास में है, ये 11वीं क्लास का चैप्टर है, जो 11वीं क्लास का बच्चा है वो एक बार पढ़ लेगा इसको, तो क्या उसे 12th के एंड तक याद रहेगा? नहीं। तो जितने भी अच्छे बच्चे हैं, मतलब जो भी आईआईटी निकालता है हमारे यहाँ से, या जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है, जो भी तगड़ी रैंक्स निकली हैं, उन बच्चों को सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, बेटा पर डे पर चैप्टर एक क्वेश्चन है। आप पर डे नहीं कर पा रहे हो, आप ऑल्टरनेट फिक्स कर दो। कैसे? आज भाई मैं अलजेब्रा उठाऊंगा, तो अलजेब्रा के जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ लिए ना, सबका एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लगाऊंगा मतलब सॉल्यूशन भी आपके पास है, डाउट आएगा तो पूछूंगा। इसी तरीके से आपके सर्कल कोने कोने पूरा कोन, ये पूरा मिला के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज उठाऊंगा। नेक्स्ट डे आज उठाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को उठा के आज सारे क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक लगाऊंगा। ऐसे डेज फिक्स कर लो। ये स्ट्रैटेजी जिस भी आदमी ने फॉलो किया ना, मैं बता रहा हूं वो आदमी हमेशा सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि पेपर में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके होंगे, वही याद करना है आपको। सर 2000 तक सॉल्व कर रहा हूं मैं सर। 2000 तक सॉल्व कर रहे हो? सफिशिएंट है सर। नहीं, ईयर 2000 से लेके और 2019 हाँ तक वही, करेंगे ना। हाँ सर वही सफिशिएंट है यार, 2000 से लेके और यहाँ तक का कर दो, मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा मतलब। क्योंकि अमित अग्रवाल में सर 1970 तक के बने। अरे वो मेंस का नहीं होगा ना, तब तो ये IEEE इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था यार, ओके सर। है ना? तब तो हमारा क्या है, AIEEE इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था। ठीक है।